एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं ये कहूँ कि आप ऐसा कोई वीडियो बनाइए जिससे ये प्रतीत हो या जिससे ये जानकारी हो कि जो कोरोना वायरस की असली वजह या जो जड़ है वो सिर्फ़ और सिर्फ चाइना है, तो आप ये पाते हैं कि कुछ टाइम बाद वो वीडियो डिलीट हो जाती है। ऐसा क्यों? ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि वो गवर्नमेंट ऐप है। गवर्नमेंट ऐप मतलब कि अगर आप किसी भी सरकार के खिलाफ कोई ऐसा रिलीज़ करते हैं, कोई वीडियो बनाते हैं, हम वीडियो की बात करें इसलिए वीडियो पे आए कि कोई ऐसा ऐप बना दिया, आप कोई ऐसी बात कर दी है जिससे गवर्नमेंट को हानि हो सकती है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट प्रेशराइज करेगी कंपनी को कि ये जो डेटा है, ये जो वीडियो है आप हटाइए, ताकि हमारे लोगों में कोई परसेप्शन ना हो, यानी कि चाइना अपने अगेंस्ट कुछ भी नहीं सुनेगा गलत। दूसरा कि ऐसा आप ये देखिए, इस टिकटॉक उसी में से एक कंपनी है। टिकटॉक उभरती हुई ये कंपनी थी जिसे दुनिया में 5वां मोस्ट डाउनलोडेड एप्लीकेशन है, जिसमें पहला इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज़र जिसकी संख्या 12 करोड़ है, आप स्लाइड पे देख सकते हैं। दूसरे पे आता है यूनाइटेड स्टेट। अच्छा, टिकटॉक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वो चाइना से है, और चाइना की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो उनका लॉ फ्रेमवर्क है वो बिल्कुल डिफरेंट है अदर कंट्री के कंपैरिजन, क्योंकि आप वहाँ बाहर की एप्लीकेशन नहीं यूज़ कर सकते, वहाँ अलाउ ही नहीं है। आप व्हाट्सएप वहाँ पे यूज़ नहीं करते, वहाँ पे वीचैट यूज़ करते हैं, तो इस तरह वहाँ पे चलता है। अगर आप ये कह दो तो ऐसा क्यों करती है, तो ऐसा करने की सबसे बड़ी वजह ये है कि वो अपना सिक्योरिटी, वो अपना डाटा किसी भी हाल पे लीक नहीं होने देती। वो नहीं चाहती कि हमारा डाटा कहीं भी और जाए, जो कि हम करते आ रहे हैं। तो हम ऐसा क्यों करते आ रहे हैं, ये प्रश्न उठता है ना। आप स्लाइड पे देखिए, लिखा हुआ है कि क्या क्या आपकी जानकारी, क्या क्या आपका जो डेटा है वो लीक हो सकता है या टिकटॉक ले सकता है। यहाँ पे आईपी एड्रेस की बात हो गई है, यहाँ पे यूडीआई की बात हो गई है, चाहे वो मॉडल हो, चाहे आपका मोबाइल कैरियर हो, टाइम जोन हो, या आपका रेजोल्यूशन, नेम, जीपीएस, हर एक चीज़ आपकी लीक की जा सकती है, वो उसका मिसयूज़ कर सकती है। तो हमें ऐसी कई कंपनियां जो चाइना की हैं उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, या गवर्नमेंट को एक्शन लेना ही चाहिए कि वो चीज़ें बंद हो। और आप ये कह सकते हैं कि आत्मनिर्भर भारत अभियान का ये एक पहला कदम भी हो सकता है। तो अगर हम ये कहें कि आज हम टिकटॉक की बात क्यों कर रहे हैं, तो उसकी वजह है एक कैरी मिनाटी केस, जो कि कैरी मिनाटी का एक वीडियो डिलीट कर दिया गया यूट्यूब से, तो उसकी वजह से ये कैंपेन बन चुका है और आज ट्रेंडिंग कर रहा है ये। तो मैं ये कहता हूँ कि आप ऐसा किसी भी शब्द का यूज़ ना करें जिससे एक कम्युनिटी पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े। तो जैसे आप कई सारी चीज़ें, जैसे आप छक्का यूज़ करते हैं, छक्का शब्द, और आप गे कहते हैं, छक्का या गे कहते हैं, तो ये जो आपके मिलियंस फैन हैं ना, उन पे ये असर जाएगा। और प्रॉब्लम किसकी होगी? ट्रांसजेंडर सोसाइटी को, जो सालों से लड़ रहे हैं अपने जेंडर इक्वालिटी के लिए कि इस शब्दों को गाली नहीं समझा जाए, आप वही यूज़ कर रहे हैं। और आपके जो फॉलोअर्स हैं, जो आपके फैंस हैं, वो ये समझ लेंगे कि वो एक गाली है। तो हमें इन सब चीज़ों का भी ध्यान दे के वीडियो बनाना चाहिए। मैं पहली बात ये बता दूं कि मैं फेवर में या सपोर्ट की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अपनी बात रख रहा हूँ, और जैसे कि आपकी राय होगी वैसे ही हमारी राय है। अच्छा, मैं अगर बात करूँ पर्सनली, मैं क्यों नहीं पसंद करता, मैं टिकटॉक बाकी पसंद नहीं करता, और इसकी वजह कई सारी हैं। अगर मैं बात करता हूँ, देखिए, पहली वजह की अगर बात करें तो ये किसी भी यंग माइंड को अफेक्ट करती है बड़े बुरे तरीके से। उसकी सोचने की शक्ति, उसके निर्णय लेने की शक्ति, हर एक चीज़ इससे लॉस होता है। तो आप कहेंगे ऐसे कैसे, तो इसकी अगर आप ये देखिए, टिकटॉक के जो वीडियोस होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं, है ना। तो आप देखें तो आप सीधे, अगर आपको पसंद नहीं आया, नेक्स्ट कर देते हैं, नेक्स्ट। तो इससे आपका जो पेशेंस लेवल है वो कम हुआ, आपका पेशेंस लेवल कम होता है, आपका अटेंशन कम होता है। तो आपके दिमाग पे तो ये हैबिट हो गई ना। तो अगर आप अब बुक उठाते हो पढ़ने के लिए, तो आपको वो चीज़ें फिर अगर नहीं पसंद आई तो आप नेक्स्ट करोगे क्या?
तो वहाँ पे तो नहीं होगी ना फॉलो ये बात। तो वहाँ पे आपकी ये सोचने की शक्ति जो है, और जो समझने की, और जो अटेंशन की, कंसंट्रेशन की, फोकस की, ये सारी चीज़ें वहाँ पे ख़त्म हो जाती हैं सिर्फ और सिर्फ टिकटॉक की वजह से। और अगर हम आगे बढ़ें तो तीसरा रीज़न मैंने लिखा है पॉलिटिकल रीज़न। पॉलिटिकल रीज़न मतलब आपकी जो सारी चाइनीज़ कंपनियां हैं वो गवर्नमेंट के इशारे पर नाचती हैं, क्योंकि किसी भी प्रकार का क्रिटिसिज्म चाइनीज़ गवर्नमेंट टॉलरेट नहीं कर सकती अपने अगेंस्ट, वो बर्दाश्त ही नहीं करेगी। और हाँ सच है, अगर मैं ये कहूँ ना, पर्सनली मेरा व्यू जो है, मुझे पर्सनली इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है किसी भी चाइनीज़ कंपनी पे, क्योंकि ये कंपनियां ना किसी भी हद तक जा सकती हैं आपके डेटा को मैनिपुलेट या मिसयूज करने के लिए। और चौथा रीज़न जो मैंने लिखा है वो लिखा है डेटा इनसिक्योरिटी एंड प्राइवेसी इशू, जो पहले ही चर्चा मैंने कर ली थोड़ी सी, कि आपका डेटा सेफ़ नहीं है। आपने पिछली स्लाइड पे देखा हुआ कि आपका आईपी एड्रेस और आपका जीपीएस, आपका नेम, हर चीज़ गवर्नमेंट अपने हिसाब से यूज़ कर सकती है, उसका मिसयूज़ कर सकती है। इसी कारण अमेरिका ने बैन किया, टिकटॉक को बैन कर दिया इसी वजह से, क्योंकि उसका डेटा लीक हुआ था। और जहाँ तक मुझे याद आ रहा कि $5.7 मिलियन का जुर्माना भी लगा था इसी कंपनी को। तो इसी तरह पांचवा रीज़न मैंने जो लिखा है वो लिखा है एडिक्टिव। आप एडिक्टेड हो जाते हैं। वास्तविकता भी यही है कि आप 10-15 सेकंड की वीडियो को नेक्स्ट करते हैं, आपको पता नहीं चलता आपका समय कितना निकल जाता है। तो आप पूरी तरीके से समय बर्बाद हो जाता है आपका। तो यानी कि जो टाइम आपके, अगर आप हम एज वाइज अगर देखें तो यही कुछ 18 से 24 या 25 साल, यानी जो उम्र, जो एज सीखने के लिए है, वो एज हम कहाँ पे लगा रहे हैं, किस चीज़ पे लगा रहे हैं, क्या सीख रहे हैं हम। तो अगर अगला रीज़न देखें कि यहाँ पे वास्तविकता भी यही है। कई, जैसे कि अगर हम बात करें NCW की, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, इन्होंने एक रिपोर्ट भी फाइल करी कि एसिड अटैक को ये प्रमोट करता है। तो ऐसे ही कई बार रिपोर्ट फाइल की जा चुकी है कि अश्लीलता को ये प्रमोट करता है। ये कई बार आप देखेंगे कि धर्म के नाम पे, रिलीजियस के नाम पे ऐसे कई सारे, जैसे CAA, NRC, उसके लिए भड़काऊ बयान, भड़काऊ वीडियो बनाए जाते हैं। तो इसे कई, और अभी हिंदू फोबिया, उसकी वजह से भी अभी ये टिकटॉक आ गया था कि ये हिंदू फोबिया को फैला रहा है, जिसकी वजह से आरोप लगे। और ऐसे कई रीज़न्स हैं जिसकी वजह से पसंद नहीं किया जा सकता, और मैं पर्सनली पसंद नहीं करता। तो टाइम यही है। हो सकता है कि हम लॉकडाउन, जो इंडिया अभी लॉकडाउन को कंट्रोल करने में लगी है, लॉकडाउन कोरोना को कंट्रोल करने पे लगी हुई है, और उधर हमारा डेटा कंट्रोल हो रहा हो चाइना के माध्यम से। तो ऐसा भी बिल्कुल ये सरप्राइज़ हो सकता है आपके लिए। इसलिए अभी ही हमें एक्शन लेना पड़ेगा, और गवर्नमेंट को इसको जल्दी से जल्दी एक्शन लेना पड़ेगा। और अगर मैं ये कहूँ इस वीडियो के बारे में, तो मैं बनाना नहीं चाहता था इस वीडियो के बारे में, लेकिन सोशली जो कम्युनिटी पे असर या सोशली इम्पैक्ट पड़ता है यूथ पे, तो मैं इस वीडियो पे मैंने चर्चा की थोड़ी सी।